सुन रहे हैं रेडियो उमंग। जो है जन जन के संग। नई उम्मीदें, नए रंग। क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आप सबके संग। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 2018 का साल बीत रहा था। मैं प्रेग्नेंट थी। सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था। मैं अपना पूरा ध्यान रख रही थी। हर रोज फिजिकल एक्टिविटी करती, घर का पूरा काम करती। ये सब पेट में पल रहे अपने बच्चे के लिए कर रही थी। चाहती थी कि वो स्वस्थ रहे और मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो। धूमधाम से गोद भराई की रस्म हुई। जब प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हुआ और मैं हॉस्पिटल आई, उसके बाद से ही लाइफ बदल गई। करीब 24 घंटे तक मैं लेबर पेन में रही। डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि बच्चा नॉर्मल हो जाए। उनका अनुमान था कि सब कुछ ठीक है, बच्चे का जन्म नॉर्मल हो जाएगा, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच अचानक डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की गर्दन फंस गई है। अब सर्जरी करके ही बच्चे को निकालना पड़ेगा। ये धरा है। बेटे माहिर के पैदा होने के बाद इन्हें काफी ब्लड लॉस हुआ था। 6 दिन तक कोमा में रही। मैं घबरा गई। मुझे ऑपरेशन का डर सताने लगा। इसके बावजूद मां बनने की चाहत में सब दुख दर्द भूल बैठी थी। कई घंटे इंतजार करने के बाद एडमिट करने के लिए एक कमरा मिला। सब कुछ ठीक हो इसकी प्रार्थना परिवार वाले कर रहे थे, लेकिन सब कुछ हमारे चाहने से नहीं होता। बच्चे को जन्म देते ही मैं कोमा में चली गई। इसी दौरान ऐसी स्थिति हुई कि मेरे दोनों पैर और हाथ काटने पड़े। एक पल में ही मैं विकलांग हो गई। इंडियन टाइम से करीब 11 घंटे पीछे अमेरिका की टाइमिंग है। अभी भारत में रात के 8 बज रहे हैं, जबकि अमेरिका में सुबह हुई है। गुजरात की रहने वाली धरा शाह अमेरिका से मेरे साथ ऑनलाइन वीडियो चैट के जरिए जुड़ी हैं। धरा अपनी कहानी की शुरुआत एक लाइन से करती है, अब जो होना था वो हुआ, इसमें न मेरी गलती थी और न दूसरों की। मलाल करने से कोई फायदा नहीं। जो है उसी में खुश रहना चाहती हूँ। आज मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल का नाम धरा's वंडर लाइफ है। लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं अपनी जर्नी के जरिए उन्हें मोटिवेट कर रही हूँ। एक नई जिंदगी जी रही हूँ। धरा मेरे सामने कैमरे के उस पार एक सोफे पर बैठी हैं। उनके दोनों पैर घुटने से नीचे कटे हुए हैं। इसमें आर्टिफिशियल पैर लगे हुए हैं। दायां हाथ कोहनी से नीचे से और बायां हाथ कलाई के पास से कटा हुआ है। धरा अपनी परिस्थितियों से रूबरू कराने के लिए मुझे साल 2018 में ले जाती हैं। बताती हैं, मैं और मेरे पति सिद्धार्थस में रहते हैं। शादी को तकरीबन 4 साल हुए थे। हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। पूरे हफ्ते काम की भाग दौड़ के बाद हर वीकेंड हम दोनों घूमने फिरने भी जाते थे। इस बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। आखिरकार वो दिन आया जब लग रहा था कि अब खुशियां मुहाने पर है। हम में से किसी को ये पता नहीं था कि ऐसे हालत हो जाएंगे कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तकरीबन 27 घंटे तक लेबर पेन झेलना पड़ा। फिर जब बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ, तब डॉक्टर ने सर्जरी करने की बात कही। बड़ी मुश्किल से एक कमरा अरेंज हो पाया। कुछ देर बाद डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मुझे याद है जिस दिन हॉस्पिटल एडमिट होने गई, अपने साथ मेकअप का बहुत सारा सामान पर्स में रखकर ले गई थी। मुझे कॉलेज टाइम से ही मेकअप का शौक रहा है। मैं चाहती थी कि बच्चे को जन्म देने के बाद मैं अपनी खुशी के लिए मेकअप करूं। कुछ फोटो क्लिक कर रिश्तेदारों को खुशखबरी सुनाऊं। इसका भी मौका नहीं मिला। तब तक मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सर्जरी से बच्चे का जन्म हुआ। इस बीच मैं जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गई। अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। जान पर बनती देख डॉक्टर को यूट्रस और ओवरी दोनों निकालने पड़े। कैसी जिंदगी है ना। अब मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती हूँ। इतना ही नहीं, बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद ही मैं कोमा में चली गई। तब तक मेरे हाथ और पैर में घाव बनने लगे। ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई रुकने लगी। गैंग्रीन होने लगा। दरअसल गैंग्रीन एक जानलेवा बीमारी है।
इसमें शरीर के खास हिस्सों का टिश्यू खून का प्रवाह रुक जाने के कारण सड़ने गलने लगता है। जिस हिस्से में गैंग्रीन हो रहा है, उस हिस्से को अगर हटाया नहीं जाता है तो बाकी हिस्सों में भी यह फैलता चला जाता है। मैं तो होश में नहीं थी। सिद्धार्थ बताते हैं कि जब डॉक्टर मुझे हाथ पैर बॉडी के बाकी हिस्सों से काटने के लिए ले जा रहे थे, तब वो उनसे विनती कर रहे थे कि जितना कम हो पाए उतना ही काटिएगा। 6 दिनों बाद जब मुझे होश आया, तब पता चला कि मेरे दोनों पैर और हाथ अब नहीं हैं। मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर ने तो घर वालों से यहाँ तक कह दिया कि अब आखिरी उम्मीद है। एक बार अपनी बहू को देख लीजिए, पता नहीं कब है, कब नहीं। मैं भीतर ही भीतर खुद से लड़ रही थी। सिद्धार्थ को भी यकीन था कि मैं वापस लौट आऊंगी। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी से आखिरी लड़ाई है। सामने मैं अपने परिवार को देख रही थी। मेरी आंखों से बस आंसू बहते रहते थे। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। करीब 3-4 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती रही। वो कहती हैं, लंबे समय बाद जब हॉस्पिटल से घर वापस आई, तो परिवार वालों ने मेरा ग्रैंड वेलकम किया। पहली बार मैं अपने बेटे माहिर को छू रही थी। इस फीलिंग को बयां कर पाना आसान नहीं। कहते कहते धरा की आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगती है। कुछ देर ठहरने के बाद वो अपनी कहानी आगे बढ़ाती हैं। कहती हैं, करीब 4 महीने हो गए थे खुद को आईने में देखे हुए। हॉस्पिटल से घर वापस लौटने के बाद जब मैंने पहली बार आईना देखा तो सहम गई। खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, जब मैं खुद को देख नहीं पा रही, सिद्धार्थ कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। मैंने कई बार सिद्धार्थ से दूसरी शादी कर लेने के लिए कहा। उनका सीधा सा कहना था, तुम अब पहले से और खूबसूरत लग रही हो। हम जैसे पहले थे, उससे और मजबूती, प्यार के साथ अब रहेंगे। मैं मन ही मन सोचती भी थी कि सिद्धार्थ कैसे अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से मेरे साथ काटेंगे। अब तो मैं वो धरा रही नहीं जिसे ब्याह कर लाए थे। सिद्धार्थ ने हमेशा से ही मेरी सोच को गलत साबित किया। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। शायद मैं जो कुछ भी आज हूँ अपने ससुराल और सिद्धार्थ की वजह से। नहीं तो दूसरा कोई पति या ससुराल होता तो मुझे कब का छोड़ देता। धरा बताती हैं, मैं गुजरात के भावनगर से हूँ। बीकॉम करने के बाद मेरी शादी की बात चलने लगी। एक बार किसी फैमिली फंक्शन में मैं सिद्धार्थ से मिली। उस समय भी वो अस में रह रहे थे। हमारे बीच जब बातचीत हुई, तो हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आए और फिर 2013 में हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं अस आ गई। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई, तो माहिर को देख लगा कि दुनिया की सारी जंग मैंने जीत ली है। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ ने बताया कि बेटे को जेनेटिक डिसऑर्डर है। पता नहीं कब तक वो हमारे बीच है। तकरीबन वो 10 महीने का हो चुका था। 2 महीने बाद उसका बर्थडे आने वाला था। हम उसके पहले बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। एक शाम मैं अपने बेटे माहिर को खिला रही थी, तभी अचानक से उसने अपनी आंखें मूंद ली। हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। भले ही आज माहिर हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम दोनों माहिर के ही माता पिता हैं। खुद को एक पेरेंट की तरह महसूस करते हैं, उसकी यादों के सहारे खुश हैं। तो दोस्तों, धरा की इस कहानी ने हमें सिखाया कि कैसे विपरीत हवाओं में अपने आप को संयम और हिम्मत की अमूल्य पूंजी के सहारे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तो रहना ही है, साथ ही साथ जीवन में हार मान चुके लोगों को एक आशा की किरण भी दिखानी है। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।